हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं टू व्हीलर टेक्नीशियन आशीष अगस्त्य। आपका बाइक रिपेयर टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं ये अपाची 160 सीसी 4 वॉल्व का गाड़ी मेरे पास आया है दोस्तों। इसका क्या हो रहा है कि इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है दोस्तों, नॉइज आ रहा। तो लग रहा है ऐसा कि पूरा इंजन है ख़राब हो गया दोस्तों। कई जगह जो कस्टमर हैं ये गाड़ी दिखाएँ तो बोले कि इंजन खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मेरे पास लेके आए हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। मेरा दुकान का एड्रेस दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। मेरा दुकान का एड्रेस है नेशनल पब्लिक स्कूल, शहीद रोड, गया, बिहार दोस्तों। तो चलिए इसको पहले तो चालू करके आपको दिखा देंगे दोस्तों। देख लिए दोस्तों, गाड़ी हम चालू कर लिए। इंजन का आवाज़ सुनिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने सुन लिया, देख सकते हैं इंजन से कितना आवाज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है दोस्तों, खटर 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 खटर। तो इसको कैसे क्या सही करना है ये आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही नॉलेजेबल अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देख सकते हैं टंकी खोल लिए हैं। अगर आप मैकेनिक भाई हैं तो टंकी तो खोल ही लीजिएगा। टंकी खोलने के लिए मात्र 2 ठो बोल्ट रहता है, इधर साइड का पैनल और इधर साइड का पैनल खोल लीजिएगा। और इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों खोलने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं ये टाइपिट का कवर है दोस्तों। 2 बोल्ट इधर है और 2 बोल्ट इधर है दोस्तों। एक इधर देख सकते हैं और एक इधर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ये कवर खोल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या दिक्कत है, टाइमिंग चैन से आवाज़ है या टाइपिट से आवाज़ है। इसे तो हमको पता है कि इसे किस कहाँ से आवाज़ है दोस्तों। आपको दिखाने के लिए पहले हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको हम प्रॉपर वे में बताएंगे कि कहाँ से दिक्कत है दोस्तों और कैसे चेक करिएगा, कैसे सही करिएगा। तो इसको खोल लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कवर इसका हम निकाल लिए हैं। ये कवर अपना टाइपिट का इधर ऊपर वाला कवर हम निकाल लिए हैं दोस्तों। इसके निकालने के बाद अभी ये देख सकते हैं ये रबड़ वगैरह इसको निकाल लिए हैं। अब देख सकते हैं ये टाइमिंग चैन है दोस्तों। टाइमिंग चैन है, ये टाइपिट है दोस्तों। तो इसी को दोनों को चेक करना है। ये जो आवाज़ है ये दोनों से ज़्यादा रहता है दोस्तों। उसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं इधर ये बोल्ट हम इसका भी नट ये खोल लिए हैं। इसको ये 10 का एलंकी से दोस्तों इसको खोल लेना है। इसको खोल लिए हैं और 17 का गोटी से इसको खोल लेना है दोस्तों। उसके बाद अंदर देख सकते हैं दोस्तों ये 17 नंबर नट है दोस्तों। तो इसको इसमें गोटी लगाएंगे और इसका टाइपिट मिलाना है दोस्तों। गोटी लगा लिए हैं और यहाँ पे दोस्तों टी है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। गाड़ी को टी पे लाना है। अगर आप मिस्त्री होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों। अगर आप पहली बार भी खोल रहे हैं तो आप भी अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो खुद से कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये छेदा जो है यहाँ से टी मिलाना है दोस्तों कि गाड़ी मेरा टी पे है कि नहीं है। तो देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, हम अच्छे से दिखाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे टी नज़र आ रहा है दोस्तों, ये टी है और ये लाइन है। तो ये लाइन एकदम यहाँ पे सामना सामनी नज़र आना चाहिए दोस्तों। और ये अपाची में खास करके देख सकते हैं ये स्प्रोकेट है और ये स्प्रोकेट में यहाँ पे ये जो लाइन पड़ा हुआ है दोस्तों, धागी है, यो इधर सिलेंसर की तरफ रहेगा। तो समझिएगा गाड़ी मेरा टी पे आ गया दोस्तों। अब इसका टाइमिंग चेन देखते हैं। देख सकते हैं उंगली से हम इसे उठाएंगे, आपको दिखाते हैं पेचकस से। हम देख सकते हैं इसको हम ऐसे उठा रहे हैं दोस्तों तो ये नहीं उठ रहा। तो इसका मतलब टाइमिंग चेन मेरा सही है। अब रह गया टाइपिट के बारे। तो टाइपिट देखते हैं कि लूज है या क्या है। टाइपिट चेक करने के लिए दोस्तों इसे हाथ से हिलाएंगे दोस्तों तो खुद पता चल जाएगा। ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे होगा तो पता चल जाएगा। नहीं तो उसको चेक करने वाला दोस्तों ये टाइपिट एडजस्टर भी है दोस्तों। ये पत्ती है, इसी से मिलाना होता है दोस्तों। अब ये भी हम आपको बताएंगे कि कितना रहेगा ये ऊपर इधर कार्बेटर तरफ वाला और कितना इधर सिलेंसर तरफ वाला रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों बीमारी मिल गया। जैसे देखिए, आप गौर से देखिएगा, आपको खुद समझ में आए। देखिए ये कितना उठ रहा है दोस्तों, आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा लूज है, तो इतना ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इधर का देखिए, देखिए गौर से देखिए, इसको हम उठा रहे हैं तो ये भी हो रहा, मगर उतना नहीं हो रहा है, एकदम हल्का। इधर का सही है, मगर फिर भी इसको अभी हम जो एडजस्टर आपको दिखाए हैं अभी टाइपिट मिलाने वाला, उससे चेक कर लेंगे कि ये सही है या नहीं। इधर वाला तो पूरा लूज है, देख सकते हैं। तभी तो गाड़ी देख रहे थे कैसा ट्रैक्टर की तरह गड़गड़ 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 आवाज़ कर रहा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइपिट मिलाने का काम शुरू करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसका टाइपिट का रजिस्टर हम निकाल लिए हैं। ये 10 mm है दोस्तों, ये 5 mm है दोस्तों, और ये 8 mm है दोस्तों। तो देखते हैं ऊपर में दोस्तों 5 mm रहेगा दोस्तों, और नीचे में देखते हैं कि कितना देना है। नीचे में इसे 10 रहता है, मगर ये गाड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, पूरा टाइपिट से देख रहे थे पूरा आवाज़ कर रहा था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 10 के जगह 8 रखेंगे दोस्तों, ताकि टाइपिट कम लूज रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आवाज़ भी मेरा सही देगा और माइलेज भी सही निकालेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, देख रहे हैं ये पूरा डायरेक्ट ऐसे फ्री है। इसको देखते हैं कि ऊपर में कितना है ये पहले से कितना है। देख सकते हैं दोस्तों ये 10 mm है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं ये 10 mm है, और 10 mm इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें 5 होना चाहिए दोस्तों, तभी ठीक रहेगा। देख रहे हैं आवाज़ कितना कर रहा था, इधर रहेगा 5 रहेगा दोस्तों, और इधर 10 रहेगा, और नहीं तो 8 भी रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। उसके बाद मिलाने के लिए तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नहीं पता तो भी हम आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, टाइपिट मिलाने के लिए आपको बता देते हैं, ये 9 का इसमें रिंग नीच लिए हैं दोस्तों, और इसको ऊपर वाला जो ये नट है इसको लूज कर लेंगे दोस्तों। इसको लूज करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं, इसमें मान लीजिए 5 mm होना चाहिए गैप दोस्तों। देख सकते हैं ये 5 mm, इसको हम इधर ऐसे हिला देंगे दोस्तों। आज मेरा स्टाफ आया नहीं है दोस्तों, तो खुद से हमको सारा चीज़ करना पड़ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इसमें हिला कर रख देंगे दोस्तों। और ये टाइपिट मिलाने वाला चुटकी है दोस्तों, इसको चुटकी कहते हैं। और इसको ऐसे हम टाइट करेंगे, और जब देखेंगे कि एकदम टाइट हो गया, जैसे ही सटेगा तो उसे हल्का सा खाली ऐसे रखेंगे, और उसके बाद ये नट को टाइट कर देंगे दोस्तों। समझ गए दोस्तों, ऐसे ही चारों में रहेगा, इधर भी रहेगा दोस्तों, उधर भी रहेगा। ये 4 valve वाला है दोस्तों, तो इसमें 4 रहता है। पुराना वाला अपाचे जो होता है 160 cc, उसमें 2 valve रहता है दोस्तों, तो एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। इसमें देख सकते हैं 4 रहता है, एक इधर एक इधर एक इधर उधर, ऐसा ही मिला लीजिएगा। इधर 5 mm इधर 10 mm। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको फिट कर लेते हैं कवर। अब फिट करने के बाद दोस्तों गाड़ी चालू करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, टाइपिट इसका हम मिला दिए हैं, ऊपर वाला 5 mm रखे हैं। देख सकते हैं टाइपिट कैसे मिलाना है, इसको हम लगा दिए। उसके बाद ऐसे अंदर बाहर इसको करेंगे दोस्तों। ये अपने आप फ्रीज होना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए ये इसमें हिलाएं और अंदर बाहर नहीं हो रहा, तो टाइपिट आपका ज़्यादा टाइट हो गया। तो देख लीजिएगा टाइपिट मिलाते समय ये ऐसे फ्री होना चाहिए दोस्तों। और इधर का है, इधर का 8 mm हम दिए हैं दोस्तों। देख सकते हिला के ऐसे आप सिलेंसर की तरफ ऐसे ऐसे डुला के देख लीजिएगा। देख सकते हैं ये मेरा अंदर बाहर आराम से हो रहा दोस्तों। तो इधर भी टाइपिट सेट हो गया, इधर भी कर दिए, आप भी देख लीजिएगा। चलिए इसको अब कवर लगा लेते हैं दोस्तों। कवर वगैरह लगाने के बाद गाड़ी चालू करके आपको दिखाते हैं कि इंजन का नॉइज़ कम हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए गाड़ी अब चालू करते हैं, इसको पहले फिट कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका कैप वगैरह सारा हम कस लिए हैं। अब चलिए गाड़ी को चालू करके आपको आवाज़ सुनाते हैं दोस्तों कि आवाज़ सही हुआ या नहीं हुआ, पहले से फ़र्क है या नहीं है। तो चलिए एकदम दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं गाड़ी मेरा चालू हो गया दोस्तों। अब आपको माइक लगा के वहाँ पे हम आपको सुनाते हैं दोस्तों। तो देख लिए दोस्तों, पहले कितना आवाज़ कर रहा था, एकदम कटर 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 आवाज़ एकदम अब बिल्कुल ओरिजिनल जो अपाची कर रहा था दोस्तों वो आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।